हेलो एवरीवन। इसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्ञानधारा जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट थ्री। इसके पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। ये जो है बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सेट को ज़रूर से ज़रूर लगाएं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। अगला सेट है, देखते हैं सेट 3 है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन। ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा? संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने नारा दिया था? तो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। ऑप्शन सी इज राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बोले तो कौन हो जाएगा? गोवा। कौन हो जाएगा? गोवा। इसको भी ध्यान कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? आपको बताना है कि कौन सा जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, मैग्नेटोपस कहलाती है। क्या कहलाती है? मैग्नेटोपस। ऑप्शन डी। किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन बी, 1924 से 1934 के बीच। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको क्या करना है? निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसमें है बताना है कि उपरोक्त गांधीवादी आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो गांधी जी आंदोलन चालू किए थे, सबसे पहले क्या स्टार्ट किए थे? तो चंपारण सत्याग्रह। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन पहले हो जाएगा यहाँ पर क्या? ए। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। उसके बाद ऑप्शन 4 जाएगा तो 3, 4, 2। उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद रॉलेट एक्ट आंदोलन हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से? आपको बताना है कि 2021 से 22 में जो प्रस्तावित मित्र योजना था वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, वस्त्र उद्योग। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया था? तो ऑप्शन बी, मनरेगा को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर? कृष्णा नदी। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, NH44। यानी जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाला देश था? ऑप्शन डी, सोवियत संघ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में हो गई? तो ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद को। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में, यानी बिहार में जो पहली बार दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था वो 1978 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? गरीबी एवं बेकारी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, गरीबी एवं बेकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकासोन्मुख, यानी कि विकास कर रही है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, विकासोन्मुख है। मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो मापतौल की जो व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू किया गया था। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था, तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क AR पायनेट था, यानी कि ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, AR पायनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद 368 का संबंध है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान के संशोधन प्रक्रिया से है। ऑप्शन ए इज ए राइट, संविधान संशोधन के प्रक्रिया से। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो भारत में जो मुद्रास्फीति को मापा जाता है वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इज ए राइट, थोक मूल्य सूचकांक। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? तो आपको कृषि जो उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है वो नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन? तो गंगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 6। किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो जोग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? तो बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर रहता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्र भूमि जुड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 75 हो गई है। ऑप्शन सी इज राइट, 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र से संबंध है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडियन कंपनी जो 1600 ईस्वी में आया था वो भारत में व्यापार करने का जो चार्टर एक्ट प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो मध्यकालीन भारत में जो खराज था एक क्या था? धार्मिक कर था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, धार्मिक कर। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितनी प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि जो श्रमिक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 2 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन सी 350 के ए में। ऑप्शन सी इज राइट, 350 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो कालिदास का नाम मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऐहोल अभिलेख में। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का पुत्र था, तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो प्रभाकर वर्धन का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रभाकर वर्धन का। ऑप्शन डी। स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी तकनीक जो है बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस वो पुणे में लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी पुणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी इज राइट, अस्थायी बंदोबस्त। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 77%। ऑप्शन बी इज राइट, 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 30वें हुनर हॉट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में जो 30वें हुनर हॉट संस्करण है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए देहरादून में। ऑप्शन ए इज राइट, देहरादून। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए इज राइट, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का जो किला है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिवहर। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर, यानी ऑप्शन डी सभी पर लगा सकता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से अप्रैल 1934 में लिया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अप्रैल 1934। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक क्या है? वसा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का जो सामान्य कार्य है उनमें से रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये ऑप्शन बी एक कार्य इसका मानव गुर्दा का नहीं है। बाकी के सारे रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना सही है। यूरिया को छानकर बाहर निकालना ये भी सही है। कई हार्मोनों का स्रावण करना ये भी सही है। ऑप्शन बी यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन डी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? तो केरोसिन में। ऑप्शन ए इज राइट, केरोसिन में। बाकी के सारे मिट्टी में, कांच में, सीमेंट में उपस्थित होती है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इज ए राइट, एमीटर। दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानी कौन सा है? तो रक्त कैंसर जो ल्यूकीमिया की रोकथाम करने में जो रेडियो समस्थानी के, ऑप्शन डी कोबाल्ट 60 है। कौन सा है? कोबाल्ट 60। वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्रवण पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना होगा? तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, इसका फार्मूला होता है F बराबर कितना होता है? 9/5 C प्लस यहाँ से क्या होता है? 32। तो इसका हम मान रखेंगे कितना हो जाएगा? 9/5 मल्टीपल कितना है? C का मान कितना है? 50 है और प्लस यहाँ से 32। इसको काटेंगे यहाँ से 10 बार में तो कितना हो जाएगा? 10 × 9 यानी कितना? 90 प्लस यहाँ से 32। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 122, यानी कि ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंग है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है। इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो कौन सा है? चांदी है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, चांदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा ध्वनि का वेग 819 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी इज आंसर 819 डिग्री सेल्सियस। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो जूल में ऊर्जा की मात्रा होगी 5.4 मल्टीपल 10 पर पावर 8। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर 5.4 मल्टीपल 10 पर पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। तो रामसे हंट सिंड्रोम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज ए राइट तंत्रिका तंत्र। इलोथ्रिक्स, अस्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इलोथ्रिक्स, अस्पाइरोगाइरा, कारा ये सब टेराफाइटा का उदाहरण है। कौन सा? टेरिडोफाइटा का। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होती है वो 12 और 3 होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर 12 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें सार्थक क्रम में दर्शाना है, आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 मुख्य, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन 6 यानी ग्रासनली, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन 5 यानी अमाशय, उसके बाद हो जाएगा छोटी आंत ऑप्शन 3, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ से बड़ी आंत 1, और उसके बाद हो जाएगा मलाशय ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उसके बाद मलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी लेप्टोस्पायरोसिस एक जो रोग है वो किससे होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है वो कौन सा करता है? अधिभृत ग्रंथि करता है। ऑप्शन सी इज आंसर अधिभृत ग्रंथि। निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग है। तो निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग कौन सा है? तो ब्लैक आर्म है। ऑप्शन बी इज आंसर ब्लैक आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी उकरता त्रिज्या क्या होगी? तो उकरता त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R बराबर 2a। तो कितना है? 2 मल्टीपल यहाँ से कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -24। कितना हो जाएगा? -24। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन डी। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो मनुष्य का जो हाथ है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किस इसका एक अवस्क है? तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अवस्क है। तो ऑप्शन ए इज ए आंसर यूरेनियम। मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी जो है आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज ए आंसर आर्थ्रोपोडा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सेट का। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था और स्लाइडेन एम स्वान ने किया था। ऑप्शन डी इज आंसर स्लाइडेन एम स्वान ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।